की आला खतीअती का, अपने गुनाहों पर रोते रहो, अपने गुनाहों को याद करके रोते रहो। याद रखो अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में हमारी कोई औकात नहीं है। अल्लाह जल्ल शानु के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। चाहे रोजाना जाकर बैतुल्लाह में उम्रा करते रहे, हम जितने बड़े इबादत गुजार बन जाए, अल्लाह के मुकाबले में तो हमारी कोई औकात नहीं है। हम अल्लाह के सामने किसी औकात के मालिक नहीं है। चाहे हम जितने बड़े इबादत गुजार बन जाए और चाहे हमें जन्नत की बशारत मिल जाए, फिर भी अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अपने आप को इस चीज पर मुतमिन करो। और मैं ये अर्ज करता हूं, मैं अक्सर कहता रहता हूं, भाई जब अल्लाह के घर के अंदर आओ तो अपने कंधों को, अपनी जबानों को, अपनी निगाहों को, अपने मिजाज को, अपनी जुबान को, अपने दिमाग को गुलाम बना दो अल्लाह के सामने। अल्लाह मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। अपने दिल को समझाओ, जुबान से कहने की जरूरत नहीं है ना जी मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो निकम्मा हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। दिल को बता, दिल को, मेरी कोई औकात नहीं है। नमाज पढ़ ली है, कबूल करे, उसका एहसान है, मेरी कोई औकात नहीं है। इबादत कर ली है, रब का एहसान है, कबूल कर ले, उसका एहसान है, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है। चाहे बैतुल्लाह में जाकर इंसान इबादत करता है, बैतुल्लाह के सामने, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बैतुल्लाह के सामने चला जाए, बहुत बड़ी नेकी कर ले, अल्लाह पाक ख्वाब में भी बता दें कि हाँ माशाल्लाह तेरी नेकी कबूल होगी, फिर भी इस लायक समझो कि हमारी कोई औकात नहीं अल्लाह के सामने। यह कुरान है, अल्लाह पाक ने साफ ऐलान कर दिया, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकरा, ऐ दुनिया भर के लोगों तुम सारे के सारे मोहताज हो। अन्नास का लफ्ज का या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, या अय्युहल काफिरून नहीं कहा, या अय्युहन्नास का। नास के अंदर काफिर हो या मुसलमान हो, मुसलमान नेक हो या फाजिर हो फासिक हो, जिस हाल में ये सारे मोहताज हो। अल्लाह कहते हैं मेरे मुकाबले में तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम कुछ भी नहीं। और फिर ये याद रखो, मैंने इसलिए कहा कि वब की आला खतीअती का, आप इस्लाम ने फरमाया अपने गुनाहों पर रोते रहो। गुनाहों पर तब रोना आएगा ना जब अपनी औकात हम समझेंगे। हम समझ लेते हैं अपने आप को नेक, या फिर हमने नमाज पढ़ लिया, अपने आप को मुतमिन हो जाते हैं, बस ठीक है। नहीं, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम, अंदाज देखो, आका अलैहिस्सलाम किसको फरमा रहे हैं और फरमाने वाले कौन है? आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हजरत उकबा बिन आमिर को। उकबा बिन आमिर सहाबी रसूल हैं, आप अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, शागिर्द रसूल है, और मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ी हैं। आका अलैहिस्सलाम से दीन सीखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते हैं, आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, आप अलैहिस्सलाम की सोहबत मिलती है, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़कर दुआएं करते हैं, आप अलैहिस्सलाम से बातें करते हैं, गुफ्तगू का मौका मिलता है, बड़े बड़े सहाबा के साथ बैठते हैं। इतनी निस्बतें होने के बावजूद सहाबी रसूल हैं जिनके लिए कुरान उतर रहा है, अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो रही है, आप अलैहिस्सलाम से मसला पूछते हैं, मस्जिद नबी में आकर बैठते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, सारी निस्बतें मौजूद हैं, फिर भी आप अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? वब की आला खतीअती का, अपने गुनाहों पर रोते रहो, अपने गुनाहों पर रोते रहो। गुनाह क्या है आप शुरू से याद करो। मैंने बालिग हुआ था, मेरी पहला वक्त कैसा गुजरा था, हर इंसान को पता है, मजमूई तौर पर याद कर ले, मेरा लम्हा कैसा गुजरा था, फिर बाद में मेरा लम्हा कैसा गुजरा था, अब कैसा गुजरा था। जुबान से नहीं कह सकते। अल्लाह के घर में आकर बैठे हैं, सर झुकाकर बैठे रहो, दिल में सोचते रहो, ए रब्बे जुल जलाल फला मुझसे गुनाह हुआ था, तेरी रहमत का सवाल करते हो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। याद रखो, जब तक हम अपने गुनाहों पर रोते रहेंगे, रोने का लफ्ज वब की कहते हैं रोने को, रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बना लो। ये तो मैं कई जुमों पर अर्ज कर चुका हूं, खुदारा अल्लाह की नाफरमानी दन दना कर ना किया करो।